हाँ का है प्रश्न चीज से आता तो प्रसन्न चीज अच्छा है ना। हाँ। तो जब प्रश्न भी जब तब आता है जब ज्ञान का चिंतन मंथन होता है। अच्छा, तो प्रश्न करना कोई तो मनन चिंतन मंथन होता है तो जवाब आना चाहिए या प्रश्न आना चाहिए? प्रश्न नहीं, ज्ञान का ज्ञान और ज्ञान। राम वाली आत्मा को मनन चिंतन होता है कि नहीं? बोलो ना। होता है, मरी मरी बोल रही है। राम वाली आत्मा होता है। अच्छा, तो जो राम वाली आत्मा को मनन चिंतन मंथन होता है तो वो कोई से प्रश्न करता है? नहीं करता। तो ऐसा मनन चिंतन होना ज्यादा अच्छा जो प्रश्नों में समस्या स्वरूप न बने। क्या बने? समाधान स्वरूप बने। कैसा मंथन अच्छा? समाधान स्वरूप मंथन हो, मनन चिंतन मंथन हो, वो ज्यादा अच्छा। लेकिन ऐसा मंथन अगर हो कि समाधान तो निकाल ना पाए और ही दुनिया के सामने समस्याएं खड़ी कर दे, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा बोला, वैसा बोला, तो ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो ये समस्याएं खड़ी की या समाधान बताया? अरे दुनिया में ऐसे ही समस्याएं बढ़ी हुई हैं। बढ़ी हुई समस्याओं के बीच में और समस्याओं के पहाड़ खड़े कर दो। ये रावण का काम है या राम संप्रदाय का काम है? किसका काम है? रावण का काम। इसलिए बताया है रामायण में कि राम रावण के सर काटते जाते थे और जितने सर काटते थे उतने ही तैयार हो जाते। तो सर काटने का मतलब क्या हुआ? ऐसे कहीं होता है कि किसी का सर काट दो फिर नया सर निकल आए? ऐसे तो होता नहीं। तो अर्थ क्या है इसका? ये प्रश्न कहां से पैदा होते हैं? बुद्धि से पैदा। एक प्रश्न काट दिया, एक बुद्धि से, मन बुद्धि रूपी जो सर है उसमें से जो प्रश्न निकले वो सब काट दिए, उनका जवाब दे दिया, फिर दूसरे तैयार। सब रावण हो गया क्या? सब रावण क्यों हो गए? सब पूछते हैं प्रश्न। बहुत से तो ये प्रश्नोत्तर वाली कैसेट सुनते ही नहीं। वार्तालाप वाली जो कैसेट है वो सुनना ही पसंद नहीं करते। अरे जिनका खून बाप के खून से मिलता जुलता होगा तो खून में विकृति पैदा करेगा? हैं? एक ग्रुप का खून जो बाप के ग्रुप का खून है और बच्चे का भी ग्रुप का वही खून हो तो उसमें वो खून मिलाया जाएगा तो विकृति पैदा होगी? हैं? कोई गड़बड़ नहीं होगी। ऐसे ही है जिनके संकल्पों रूपी खून बाप के खून के ग्रुप के वर खिलाफ रहा है कहीं न कहीं तो प्रश्न पैदा करेगा, प्रश्नों की जड़ी लगाएगा, प्रश्न चित्त बनेगा, प्रसन्न चित्त नहीं बनेगा। नहीं तो बाप का डायरेक्शन है संगम युग है, मौजों का युग, माने प्रसन्न होने का युग है या प्रश्न चित्त होने का युग है? प्रसन्न होने का युग है। फिर इसका मतलब ये भी नहीं कि प्रश्न पैदा हो रहे हैं तो अंदर ही कचरा पड़ा रहने दो। अरे ये तो रावण संप्रदाय बन जाएंगे। अब पैदा हो रहा है, अंदर कचरा है तो बाहर निकालो, उसका मनन चिंतन मंथन करके या तो समाधान करो और नहीं तो बाबा के सामने उसका समाधान कर लो। कचड़े को अंदर रखने से फायदा नहीं है, हालत खराब कर देगा, ज्ञान में से तोड़ देगा, मौत आ जाएगी। कोई दूसरे का खून अगर चढ़ा दिया जाए दूसरे ग्रुप का तो आदमी मर जाता है, जिंदा रहता है? एक बूंद खून भी दूसरे ग्रुप का अगर इंजेक्शन से किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो वो भी उसकी मौत का कारण बन सकता है। तो ये भी नहीं करना है कि अंदर प्रश्न आते रहें और हम उसको दबाते रहें।
पेट में अगर कचरा भर जाए, भरता ही रहे भरता ही रहे भरता रहे और बाहर ना निकाले तो मरेगा ना, गैस पैदा हो जाएगी ना, वो गैस से ही आदमी मर जाएगा।